नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ एनलाइटनमेंट की, आत्मज्ञान के बारे में। मैं शुरू करूँगा एक स्टोरी से, तुलसीदास की। तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे जिनका नाम रत्नावली था। एक बार रत्नावली अपने घर गई हुई थी, मायके गई हुई थी और जो तुलसीदास थे उनसे रुका नहीं जा रहा था। उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी पत्नी से आज ही मिलना है। उस समय ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी तुलसीदास अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे थे। उनका सोचना था कि आज तो मुझे रत्नावली से मिलना ही है। जब वो अपने घर से बाहर निकले तो उनके गांव से जो दूसरा गांव था उसके बीच में एक नदी भी पड़ती थी और नदी में बहुत तेज पानी था। बट उनको एक कुछ दिखा बहता हुआ, उन्होंने उसे कस के पकड़ा और उसको पकड़ के वो नदी पार कर गए। वो एक्चुअली में एक लाश थी। जब वो रत्नावली के घर पहुंचे तो वहाँ बहुत अंधेरा था। उन्होंने कोशिश की दरवाज़ा खटखटाने की और कोई आ जाए बाहर, लेकिन कोई नहीं आया। उनको पता था कि उनकी पत्नी दूसरे फ्लोर पे रहती है। तो उनको एक रस्सी कुछ दिखी तो उन्होंने उसको पकड़ा और ऊपर चढ़ गए। जब वो पत्नी के कमरे में पहुंचे तो पत्नी बहुत ही हैरान थी कि इतनी रात में और जब बारिश हो रही है वो कैसे सेकंड फ्लोर तक पहुंच गए। तो उन्होंने बताया कि कैसे वो निकले थे और एक लाश थी, उसको पकड़ के उन्होंने नदी पार की। और उन्होंने ये भी बताया कि वो जिसे वो रस्सी समझ रहे थे, एक्चुअली में वो रस्सी नहीं थी, वो एक सांप था। उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम एक स्त्री पे, एक इंसान को इतना प्यार कर रहे हो और उसके लिए इतने दीवाने हो रहे हो। अगर तुम भगवान राम के लिए इतने ही दीवाने होते तो तुम्हें अब तक मुक्ति मिल चुकी होती। वो समय था जिस समय तुलसीदास जी को आत्मज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसके बाद फिर वो चित्रकूट गए और वहाँ पे वो भगवान राम की पूजा में लग गए। और ऐसा जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा, वो उसके बाद तुलसीदास जी ने लिखी थी। एक चाइनीज फिलोसफर है लाओ ताओ, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की है कि किसी और को जानना समझदारी है, लेकिन अपने आप को जानना एनलाइटनमेंट है या आत्मबोध है। इन जनरल जब हम एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, आत्मबोध की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को जान रहे हो। इसका मतलब यह है कि क्या हम अपने आप को जान पा रहे हैं। क्या हमारे अंदर जो सच्चाई है, हमारे अंदर जो पवित्रता है, क्या उसको हम समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे, या हम दुनिया को समझने के लिए या अपनी इंटेलिजेंस दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं। उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर बहुत कॉमन होता है कि जब भी हम आत्मबोध, आत्मज्ञान की बात करते हैं तो जगह जगह भटकते हैं। कुछ लोग हिमालय पे जाते हैं, कुछ लोग जंगलों में जाते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं इस तलाश में कि उन्हें एनलाइटनमेंट मिल जाए। लेकिन एक्चुअली में जब भी उन्हें आखिर में एनलाइटनमेंट मिलती है तो उन्हें पता लगता है कि वो बाहर कहीं नहीं थी, वो उनके अंदर ही थी। रामकृष्ण परमहंस ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। वो कहते हैं कि जब हम आत्मज्ञान या आत्मबोध की बात करते हैं तो ये बिल्कुल एक फूल की तरह है जो खिलता है, और जो मधुमक्खी होती हैं वो उस पर तब भी अट्रैक्ट होती हैं जिस समय, अगर वो जंगल में, बहुत गहरे जंगल में है, तो भी उसे पता लग जाता है कि वो फूल कहाँ पे है। अगर एक एग्जाम्पल में देखा जाए कि अगर हम एक सेब का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एक सेब के अंदर कितने बीज हैं, हम बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं, 10, 20, 50, 100। लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब हैं और कितने पेड़ हैं, इसको हम कभी भी नाप नहीं सकते। कुछ कुछ इसी तरह से एनलाइटनमेंट है। जो सेब है वो बाहर विजडम, समझदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बीज है वो एक्चुअली में आत्मज्ञान, वो आत्मबोध है। उसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। माया एंजेलो ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। वो कहती हैं कि कोई भी हमारे अंदर की जो रोशनी है, जो हमारे अंदर है, उसको कभी भी बंद नहीं कर सकता, उसे कम नहीं कर सकता। कालिदास एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है जो करीब 2500 साल पहले हुए थे। उस समय उनको बहुत बड़ा मूर्ख माना जाता था और उसका एग्जाम्पल जो अक्सर दिया जाता है कि वो एक जिस पेड़ पे बैठे थे उसी पेड़ की टहनी को काट रहे थे, और जब किसी ने कहा कि अगर ये पेड़ की टहनी कट गई तो तुम भी गिर जाओगे, तो उनको वो बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब महाकाली का उन्हें दर्शन हुआ
और उनको आत्मज्ञान, आत्मबोध हुआ, तो उनको समझ में आया कि एक्चुअली में क्या लाइफ की रियलिटी है। और उसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन ग्रंथ लिखे जो आज भी सारी दुनिया में पॉपुलर हैं, जिसमें हम बात करते हैं शकुंतलम की, मेघदूत की, और इस तरह के और बहुत सारे हैं। रमन्ना महर्षि ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ी जो तकलीफ़ या जो ऑब्स्टेकल है एनलाइटनमेंट में, वो इस बात से बाहर जाना है कि हम अभी तक एनलाइटन नहीं हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर जब हम एनलाइटनमेंट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमें प्राप्त करना है और उसके लिए हमें कहीं बहुत दूर जाना है। ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली में हमारे अंदर ही है। जो भी लोग कर्मा की थ्योरी को फॉलो करते हैं कि जो भी हम करते हैं वही हमें वापस मिल के आता है, तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, और जिस तरीके से इसको हम बेहतर करते जाते हैं उतने ही हम बेहतर होते रहते हैं। महात्मा बुद्ध एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं जो सारी दुनिया में एनलाइटनमेंट के बारे में कहा जाता है कि किस तरीके से उनको पता चला कि वो अब उनको क्या चाहिए था ज़िंदगी में, जो वो सालों तक इधर उधर घूम रहे थे। एक बहुत ही अच्छी बात जो महात्मा बुद्ध ने कही है, उनका कहना है कि जब हम बात करते हैं एनलाइटनमेंट की या अवेक होने की, कि हमें सब समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की। बस उसका मतलब यही है कि हम अपने सोच को, अपने विचार को हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब ने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। लेकिन क्या उसको हम देख पा रहे हैं? क्या उसको हम समझ पा रहे हैं? क्या हम उसको इम्प्रूव करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहे हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम एनलाइटनमेंट के पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने आप को रोज़ चैलेंज करता हूँ कि कैसे मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ और कैसे मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों की क्या सोच है? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। धन्यवाद।